हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम एनिमल्स से फाइबर ऑब्टेन करते हैं और उस फाइबर को किस तरह से हम वुलन फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका एक नेक्स्ट फाइबर जो आपके पास फाइबर इन फैब्रिक्स क्लास 7th में आपके सिलेबस में है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सेकंड एनिमल फाइबर जो है, जो हमें ऐसा थ्रेड जो हमें एनिमल से मिलता है, वह है आपका सिल्क फाइबर। ओके, तो सिल्क फाइबर जो है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हम सिल्क को सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। ओके, सिल्क फाइबर जो है वो भी आपका एनिमल फाइबर है और सिल्क वॉर्म जो होता है वो आपका क्या करता है, सिल्क फाइबर को स्पिन करता है, मतलब आपका बनाता है या आपका इकट्ठा करता है। ओके, सबसे पहले आपकी 1 मार्क्स की डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर। ठीक, तो व्हाट इज सेरीकल्चर? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो आपका सेरीकल्चर कौन सी प्रोसेस है कि सिल्क वॉर्म से आपका सिल्क को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को क्या किया जाता, क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। ओके, इस डेफिनेशन को आप लर्न करोगे, आपके पास ये किसी न किसी फॉर्म में आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। जिस वॉर्म से हम आपका क्या करते हैं, ये फाइबर सिल्क लेते हैं जिस एनिमल से, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में मैं आपको ब्रीफली एक वो आइडिया दूंगी। आई होप आपको वो समझ में आएगा। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वी। जो फीमेल आपका सिल्क मॉथ होता है वो आपका क्या करता है, बहुत सारे एग्स क्या देता है, एक बार में लगभग 100 ऑफ एग्स क्या करती है, वो आपका लेस करती है, दैट मीन्स देती है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स ये जो एग्स होते हैं उनसे क्या होता है, आपका लार्वा निकलता है। ठीक, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। उसी लार्वे को हम क्या बोलते हैं, या तो कैटरपिलर बोलेंगे या सिल्कवॉर्म बोलेंगे। ठीक, दे ग्रो in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। जब आपका लार्वा बन जाता है, एग्स था, फिर उससे आपका क्या निकला, लार्वा निकला, जिसे हमने कुछ समय तो वो लार्वा रहा, आफ्टर सम टाइम्स हमने उसे क्या बोलने लग गए, हम उसे कैटरपिलर बोलने लगे। ठीक, वो कैटरपिलर आपका धीरे धीरे क्या होता है, आपका डे बाय डे आपका इंक्रीज करता है अपना साइज। ठीक, और जैसे ही वो कैटरपिलर आपका नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाला होता है, जो उसकी लाइफ स्पान होते हैं उसमें आपके डिफरेंट स्टेज, जैसे पहले एग होता है, फिर उससे आपका न्यूली बॉर्न आपका लार्वी निकला, फिर वो लार्वी के बाद हमने उसे क्या बोला, कैटरपिलर बोला, फिर आपका कैटरपिलर भी क्या होगा, डेवलप होगा और मेच्योर्ड होने की स्टेज में आएगा। तो कैटरपिलर से आपका फिर क्या बनता है, प्यूपा बनता है। ठीक, अब जो ये प्यूपा है, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट। ये क्या करता है, सबसे पहले जैसे ही प्यूपा बनेगा आपका कैटरपिलर से, वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक नेट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब एक आपका क्या बोलेंगे, एक जाल बनाएगा। ओके, टू होल्ड इटसेल्फ, ताकि वो उसमें क्या हो, फंस जाए। ठीक है, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। अब जब आपका प्यूपा एक नेट अपने चारों तरफ एक जाल बना देता है जिसमें वो आपका अटक जाए, मतलब अब वो गिरे ना। ठीक, उसके बाद क्या करता है, वो कंटिन्यूअस, जब वो आपका एक फिक्स अपने लिए क्या रहने की एक जगह बना देता है, या लटकने के लिए आपका क्या बना लेता है, एक नेट की फॉर्मेशन कर लेता है, उसके बाद वो प्यूपा आपका क्या करता है बच्चों, कंटिन्यूअस अपनी बॉडी को हिलाता रहता है। ठीक है, और कैसे हिलाता है, वो अपनी हेड से मूवमेंट करता है, जो उसका सिर होता है उससे वो मूव करता है। तो वो अपने सिर को कैसे हिलाता है, जैसे आपने 8 देखा होगा, 8 जो हम फिगर लिखते हैं, नंबर लिखते हैं 8, जैसे आप 8 लिखते समय अपनी फिंगर को आप लिखते समय हम अपना फिंगर घुमाते हैं, सेम ऐसे ही वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। कौन, प्यूपा। ठीक, और जब वो आपका इस तरह के ये मूवमेंट करता है, 8 लाइक मूवमेंट करता है, तो उसकी बॉडी से अपने आप ही क्या होने लग जाता है, एक तरह का
सेक्रीशन होने लग जाता है, मतलब उसकी बॉडी से कुछ निकलने लग जाता है, ठीक है। अब वो लिक्विड्स, वो जो निकलता है वो एक लिक्विड्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, पतला। जैसे आपने स्पाइडर के उसमें देखा होगा कि स्पाइडर अपना क्या करता है, नेट की फॉर्मेशन करता है, तो स्पाइडर की बॉडी से भी क्या रिलीज़ होता है, सेम चीज़ रिलीज़ होती है। इस तरह की ही जो आपका क्या होता है, जैसे ही आपकी उसकी बॉडी के अंदर तो लिक्विड था, बट जैसे ही वो आपकी एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे ही उसकी बॉडी से बाहर निकलेगा और उसमें हवा लगेगी, तो वो क्या बन जाता है, आपका हार्ड हो जाता है, ठीक। तो सेम वही प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है कि जैसे ही आपका प्यूपा आपका 8 जो फिगर है उसमें मूवमेंट करता है, उसकी बॉडी से एक तरह का प्रोटीन सीक्रेट होता है, ठीक। वो प्रोटीन क्या आपका लिक्विड है, बट जैसे ही वो आपकी प्यूपा की बॉडी से बाहर आता है, वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और हार्ड कैसे होता है, जैसे ही उस पर हवा लगती है वैसे ही वो आपका हार्ड हो जाता है। और वो हार्ड होते ही क्या बना लेता है, उसकी बॉडी से भी वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा होगा, तो वो आपका जैसे ही बाहर निकला वैसे ही वो हार्ड हो गया। तो वो आपका हार्ड जब हो जाता है तो वो एक तरह का क्या बना देता है, तार बना देता है, ओके। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। जब वो आपका ये मूवमेंट करता है तो उसकी बॉडी से प्रोटीन निकलता है, और विच हार्डन, जो आपका क्या होता है, हार्ड हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और वो ही आपका क्या बन जाता है, फिर सिल्क का फाइबर बन जाता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिल्क का फाइबर कैसे बना, ठीक। पहले क्या थे, एग्स थे, फिर वो एग्स क्या हुए, आपके लार्वी में कन्वर्ट हुए, लार्वी क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ और कैटरपिलर बना। अब वो कैटरपिलर क्या हुआ, धीरे धीरे अपने साइज को जब बड़ा करता है, तो जब वो आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्यूपा बोलेंगे, PUPA, ओके। अब वो प्यूपा क्या करता है, सबसे पहले जैसे ही वो प्यूपा में आएगा वैसे ही वो अपने लटकने के लिए क्या बनाता है, एक नेट बनाता है, ठीक। अब जैसे ही वो उस नेट को बना देगा, उसकी बॉडी क्या करने लग जाती है, एक तरह का मूवमेंट करने लग जाती है, जस्ट लाइक फिगर 8, ओके। अब जब वो आपका ये मूवमेंट करता है तो उसकी बॉडी से एक तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज होने लग जाता है, सीक्रेट होने लग जाता है, और वो ही प्रोटीन आपका क्या होता है, जैसे ही आपकी हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड होके सिल्क फाइबर बनाता है, ठीक। अब आपका कैटरपिलर completely covered itself by silk fibers and turns into pupa, and this covering is known as cocoon, ठीक। अब आपका जो कैटरपिलर है वो आपका ये मूवमेंट कब तक करता रहता है, वो आपका ये मूवमेंट आपका तब तक करता रहता है जब तक वो अपनी बॉडी को, जो प्यूपा है वो अपनी बॉडी को क्या नहीं कर लेता है, पूरा उस धागे से कवर नहीं कर लेता है, ठीक है। वो तब तक आपकी बॉडी को हिलाता रहेगा जब तक उसके चारों तरफ वो प्रोटीन की, वो क्या नहीं बना देता है, प्रोटीन निकाल निकाल के अपने चारों तरफ धागा ना बना दे। और जब आपका प्यूपा के चारों तरफ वो धागा बन जाएगा और प्यूपा आपका क्या हो जाएगा, पूरा उसके अंदर छिप जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिर कोकून, ठीक। The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon। और आपका जो कोकून, जो मॉथ का डेवलपमेंट होता है, मतलब आपका जो पूरा आपका सिल्कवॉर्म बनेगा, वो फिर आपका उस कोकून के अंदर ही उस कीड़े का डेवलपमेंट होता है, ओके। नाउ योर नेक्स्ट पेज, प्रोसेसिंग सिल्क। अब आपका हमने मॉथ की लाइफ साइकिल पढ़ी, ठीक, कि आपका किस तरह से आपका एग से आपका सिल्क वॉर्म बनता है। अब आपका मेन है कि आप सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हो सिल्क वॉर्म से, ओके। कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। हमें जो सिल्क फाइबर मिलता है बच्चों, वो कहाँ से मिलता है, कोकून से मिलता है। अब कोकून क्या था, आपको इजीली मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोकून क्या था, प्यूपा था। प्यूपा से क्या बन रहा था, प्यूपा अपना क्या कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था बॉडी का, उसकी बॉडी से प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था, जो आपकी हवा के कांटेक्ट में आते ही क्या बना दे रहा था, सिल्क थ्रेड बना दे रहा था, सिल्क फाइबर बना दे रहा था। अब वो सिल्क फाइबर आपका उस प्यूपा को क्या कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी कवर होने तक आपका प्यूपा क्या कर रहा था, उस मूवमेंट को कर रहा था, जिस अपने आप को मतलब अपने चारों तरफ उस धागे को बना रहा था, ठीक है। और जब प्यूपा आपका पूरा उस थ्रेड के अंदर छिप जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे, कोकून बोल रहे थे, ओके। तो आपका उसी कोकून से क्या बनाया जाता है, सिल्क बनाया जाता है, ठीक। तो कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो कोकून है उसी से आपका क्या किया जाता है, सिल्क फाइबर बनाया जाता है।
आपका सिल्क फाइबर उसी से बनाया जाता है। तो सिल्क फाइबर क्या है आपका, सॉरी, द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड। क्या किया जाता है, आपके कोकून को इकट्ठा किया जाता है, फिर आपके जो कोकून जो आपने इकट्ठे किए उसको क्या किया जाता है, बहुत गर्म बॉयल पानी में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक, उससे क्या होता है बच्चों, उससे आपका जो उसके अंदर प्यूपा था वो तो डेड हो जाता है, और उसके चारों तरफ जो क्या था, धागा था, उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, जो आपका सिल्क फाइबर था उसके चारों तरफ जिससे वो घिरा हुआ था तो उसको अलग कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज्ड एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो इस प्रोसेस को, जिससे हमने उस थ्रेड को अलग किया कोकून से, ठीक है, थ्रेड फ्रॉम द कोकून, कोकून तो आपका कौन सा था कि पूरा आपका प्यूपा और उसके चारों तरफ जो थ्रेड कवर है, तब हम उसे कोकून बोल रहे थे। अब हमने क्या करा, उसको बॉयल पानी में डाला, उससे जो अंदर जो प्यूपा था वो डेड हो गया, उसको अलग कर दिया और उससे थ्रेड अलग कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीलिंग द सिल्क। ओके, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। अब आपका आजकल आपका क्या किया जाता है, ये प्रोसेस भी आपका स्पेशल टाइप्स की मशीन्स होती हैं जिसमें आपकी पूरी प्रोसेस की जाती है। ठीक है, कि कोकून अलग हो जाता है आपका बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू, और आपका फिर उसमें से प्यूपा को अलग करके आपका रीलिंग कर लिया जाता है सिल्क फाइबर का। ठीक, रीलिंग मतलब अरेंजमेंट कर दिया जाता है, अलग से आपका एक फिक्स अरेंजमेंट कर दिया जाता है सिल्क फाइबर का। नाउ सिल्क फाइबर आर देन स्पन into silk thread which are woven into silk cloth by weavers। और इसके बाद आपका जो सिल्क थ्रेड होता है उसको एक सिस्टमेटिक, जब आपने अरेंज कर लिया उसके बाद उससे क्या कर लिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के सिल्क क्लॉथ को क्या कर लिया जाता है, वीव कर लिया जाता है। ठीक है, जो वीवर्स होते हैं जो आपके बुनाई करते हैं, ठीक है, वो आपके क्या करते हैं, सिल्क फाइबर से आपके डिफरेंट टाइप्स के सिल्क के आइटम्स क्या करते हैं, फिर बनाते हैं। ठीक, तो ये आपके दो प्रोसेस थी। एक मैंने फर्स्ट वीडियो में बच्चों आपको बताई थी कि हाउ कैन आई ऑब्टेन वूल फ्रॉम एनिमल, और सेकंड आपका सिल्क हम किस तरह से हम सिल्क वॉर्म से लेते हैं। ओके, आई होप आपको ये दोनों प्रोसेस समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।